किसी को स्कूल आकर इतना खुश होते पहली बार देखा है। तुफैल, मुझे स्कूल आने की इतनी खुशी नहीं है, बल्कि इस बात की है कि आप दोनों साथ आए मुझे छोड़ने के लिए। पता है हमारे वक्त में तो हमें कोई स्कूल भी नहीं छोड़ता था, हम लोग खुद ही जाते थे। आपके बाबा आपको स्कूल नहीं छोड़ते थे? नहीं, कभी नहीं, मगर उन्होंने एक बात बताई थी जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। वो क्या बाबा? उन्होंने कहा था कि जो शख्स तमीज नहीं जानता उसे कोई स्कूल अच्छा इंसान नहीं बना सकता, चाहे वो कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन जाहिल हमेशा जाहिल ही रहेगा। तुफैल, इस बात का क्या मतलब, मैं समझे नहीं बाबा। इनका मतलब ये है मेरी जान, स्कूल बहुत अच्छी जगह है और दिल लगाकर पढ़ना, लड़ाई बिल्कुल मत करना। यही मतलब था ना आपका तुफैल? हाँ लैला, यही मतलब था मेरा। लेकिन अगर किसी ने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना बाबा? तुम्हारी मामा ने मना कर दिया। और अगर किसी ने मुझे मारा तो फिर? अगर किसी ने मुझे जोर से मारा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अपना बदला जरूर लूंगा मैं। जरूरी नहीं कि दुश्मन जोरदार वार से गिरे, कभी कभार दुश्मन के वार से बचना भी जरूरी होता है। तो ध्यान से रहना तुम, और मारने से ज्यादा बचने पर तवज्जो देना। अगर मार्शल आर्ट्स की क्लास खत्म हो गई हो तो क्या नॉर्मल लोगों की तरह स्कूल के पहले दिन पे हम सेल्फी ले सकते हैं? प्लीज तुफैल। आ जाओ बेटा, आपकी अम्मी की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दे। मेरा बेटा। हाँ, कैमरे में देखो तुफैल। मैं जानता हूँ मुझे कहाँ देखना चाहिए। क्या हुआ है यार सिनान, क्या मसला है? मुझे तुम ये बताओ कि मसला क्या है। इतने छोटे कपड़े पहनकर गाड़ी चलाने को कहा किसने था? हाँ, शायद गाड़ी चलाने के कवानीन ना बरूची फैमिली ने बनाए हैं, तो तुम उन्हें बता क्यों नहीं देते? हाँ, कि किसी के मंगेतर पर ना डोरे बिल्कुल भी नहीं डालने चाहिए, बल्कि तुम तो उसको ये तक मना नहीं करते कि किसी के मंगेतर के लिए सुबह सुबह दूध निकाल कर नहीं लेकर आते हैं। मैंने नहीं कहा था उसको लाने के लिए। पहली बात, खुशामदीद। दूसरी, कौन किसके पास भागा? और तीसरी, और ये तुम दिन दहाड़े पजामे में क्यों घूम रही हो? अपनी अपनी मर्जी के सवाल के जवाब दे दें क्या? हाँ तो दादा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके दूसरे सवाल का जवाब, वो जवाब सिनान देगा आपको। और तीसरे सवाल का कौन देगा जवाब? हाय, वो मैं रात को पढ़ रही थी ना, तो लाइट चली गई थी। हाँ, अगर बुरा न माने तो मैं इसका जवाब दे देती हूँ सिराज साहब। यशिम रात को पढ़ रही थी, इसे मालूम ही नहीं हुआ सुबह ये जल्दी जल्दी इन्हीं कपड़ों में चली गई। मैंने खुद देखा था, सच कह रही हूँ आपसे। ठीक है, माना यशीम सुबह यहाँ से गई, मगर पजामा पहनकर कौन बेवकूफ घर से बाहर निकलता है मफ्तून? हाँ, हाँ, इस सवाल का जवाब भी आपको जो देने वाला है वो सिनान देगा इसका जवाब। हबीबे भाग के घर आ गई है। क्या? क्या? देखा, मेरे मुंह से भी ना ऐसे ही निकला था बिल्कुल। क्या? जैसे ही मैंने देखा था तो फिर सोचे मुझ पर क्या गुजरी होगी, इसी वजह से ना मैं फौरन यहाँ से पजामे में चली गई थी। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो फिर मैंने क्या देखा कि वो लड़की के लिए दूध निकाल के लेकर आई है, और ना सिर्फ दूध निकाल के लेकर आई है बल्कि वो नाइट गाउन पहनकर खड़ी थी वहाँ पर। तो फिर सोचे कि मुझ पर क्या गुजरी होगी, एक तो दूध, ऊपर से नाइट गाउन पहन के खड़ी थी, और दादा जान ये मेरे पजामे की बेइज्जती थी। बस इसी वजह से मैं यहाँ से पजामे में गई थी। मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो? चलो तुम ऐसा करो, अपने कपड़े पहन लो जाकर, ताकि हम दोनों बाहर जाकर कहीं खाना खा सके, अगर दादा इस बात की इजाजत दे दें तो। यशीम, तुम अंदर जाओ और कपड़े बदलो। और सिनान मियां, ये हबीबे का क्या मामला है? उसे सुनने के बाद ही इजाजत दूंगा कि तुम यहां से अकेले बाहर निकलोगे, या यशीम के साथ जाओगे, या फिर घर से ही नहीं निकलोगे। अरे हाँ, सब बताता हूँ ना आपको, पहले आपका हाथ चूम लूं जरा।
पूरी बात बताता हूँ मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक। और आपा आप कैसी हैं? ठीक है, एक सेकंड। हाँ, बेचारा मेरा बच्चा स्कूल में किसी को भी नहीं जानता। दूसरे बच्चे भी तो नहीं जानते ना एक दूसरे को लैला, मगर जान जाएंगे। अगर उसे मेरी याद आई तो? हमने उसे फौजी ट्रेनिंग पर नहीं भेजा, स्कूल गया है, दोपहर तक वापस आ जाएगा। पता नहीं, शायद माँ हूं ना इसलिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम ऊपर जाओ, मैं भी चलता हूँ। कंपनी जा रहे हो? नहीं, सातिर की तरफ जा रहा हूं मैं। उसे जल्द से जल्द ढूंढ कर लड़की उसके हवाले करनी है। क्या हो गया? ये सब क्या हो रहा है तुफैल? मैंने अपने बच्चे को स्कूल छोड़ दिया और तुम्हें सातिर के पास अकेले भेज रही हूँ मसला सुलझाने। हाँ, तुमने बच्चे को फौज में भेज दिया और मुझे जंग पर भेज रही हो। यार तुफैल। लैला, डरो नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मेरी हिफाजत तो कोई और करेगा। कौन करेगा? तुम्हारी आंखें करेंगी। नहीं अम्मी, मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ कि दानिश अभी तक ऑफिस नहीं आया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वहाँ उसने कल रात ऐसा क्यों किया। हाय दानिया, मेरी 40 साल की उम्र में अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? 40? थोड़ी और छोटी हो जाए अम्मी। हाँ, लेकिन इस वक्त मेरी बात नहीं हो रही। तुम अब तक दानिश आराज को फंसा नहीं सकी। अफसोस है मुझे। मैं सोच रही हूँ कि महल में दाखिल हुआ जाए। कौन सा महल? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि महल से मुराद दिल का रास्ता, समझी क्या? आप डेफिने की बात करिए। अच्छा ठीक है ना, वैसे भी वो मेरी दोस्त है अम्मी, और मैंने उसे बारबेक्यू पार्टी में उसके भाई से भी बचाया था। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें उससे दोस्ती बढ़ानी होगी, उनमें घुल मिलना होगा तुम्हें। डेफिने और मैं अच्छे दोस्त, किसी को हजम नहीं होगा ये। इतनी जल्दी तुम फैसला क्यों कर लेती हो दानिया? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, काम शुरू कर दो। ये कहे ना कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। अब कॉल करके दानिश का मत पूछेगा, वरना मैं बता रही हूँ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तुम्हें लगता है मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए? अब ये बात कहाँ से आ गई? पता नहीं, हो सकता है तुमने सोचा हो कि प्यार के साथ साथ जॉब भी खत्म हो सकती है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, लेकिन अगर तुम्हें जॉब की गारंटी चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझे जॉब के लिए गारंटी चाहिए? मैंने कहा था ना एक दिन प्यार खत्म हो जाता है। मैं सच्चा साबित हो गया ना, तुमने खत्म कर दिया। यानी मेरी सारी बात का ये मतलब निकाला तुमने? तो और क्या मतलब था? मैंने खुद को तुम्हारे हवाले किया। अपनी जिंदगी में पहली बार अपने दिल की सुनी। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और तुमने क्या किया? हाँ, तुमने एक झूठ की खातिर सब खत्म कर दिया, मुझे छोड़ दिया। और क्या मतलब निकालता मैं? बताओ मुझे डेफने, क्या करता मैं? ठीक है, हाँ, मगर
पहले एक बात क्लियर हो जाए। लड़के ने कहा कि प्यार कभी भी खत्म हो सकता है, तो लड़की ने कहा खत्म करते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग जॉब पर आ गई। मगर जॉब पर आकर उसे रियलाइज हुआ कि उन दोनों के बीच में इतनी आसानी से सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। अब मजीद कोई दुख नहीं बचा। तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ ठीक है, मुझे भी आज से अपनी जॉब पर ही ध्यान देना चाहिए बस। हाँ, यही करना चाहिए। वही करूंगी मैं। कह रहा था कि दुख नहीं होगा उसे, लेकिन मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। इससे ज्यादा दर्द और क्या होगा? तुमने मुझे छोड़ दिया, हाँ? और क्या तकलीफ होगी मुझे? डेफनी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हटो यहाँ से। अच्छा ठीक है, चाहो तो बता सकती हो। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैं उससे क्या लेना देना, और मैं क्या बताऊँ? हाँ, मुझे छोड़कर कहता है कि उसे मुझे देखकर दुख नहीं हो रहा। हाँ, मगर मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रही हूँ भला? अच्छा देखो, तुम उसके सामने तो मत रोना। लेकिन कहाँ? यहाँ से तो चलो, फिर बताती हूँ तुम्हें। हेलो, खुश आमदीद। थैंक यू। एक बात बताओ, तुम मुझे कब मिस करती हो? क्या सब कुछ मैं ही करूं? डेफने? दानिश! यहाँ बैठो। अब बताओ क्या हुआ? अच्छा रो तो नहीं, बताओ क्या हुआ? जानते हो, उसने मुझसे कहा कि मोहब्बत खत्म हो गई, और उसे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं। ये देखो, नाक बह रही है तुम्हारी। अब यूं ही रोती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? कुछ नहीं बोला। मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक? क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया? उफ, कुकान तुम जाओ यहाँ से। ऐज़गी, वो तुम्हें धोखा देगा। उफ। उफ। इसे क्या हुआ है? तुम्हें इससे क्या? तुम क्यों पूछ रहे हो? इसको कभी तो अकेला छोड़ दिया करो।
यशम, जल्दी शादी करेंगे ना यार। क्या हुआ है मेरी जान? क्योंकि तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर लम्हा बहुत हसीन होता है ना। हाँ सही कहा। हाँ, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं सिवाय प्यार के। मैं अपनी सारी परेशानियां भूल गई। मुझे तो हबीबे इतनी सी भी याद नहीं है। हाँ। अब याद आ गई मुझे। अजीब हो यार यशम, मूड खराब करने में जरा वक्त नहीं लगाती। अभी मैं तुम्हारे दादा के फजूल अल्फाज भूला नहीं था और तुमने हबीबे का नाम लेकर सब बर्बाद कर दिया। अच्छा ठीक है ना, मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। मेरी जान नाराज मत हो। मेरी जान हो ना तुम। सनान, मैं तुम्हें मेडन टावर की कहानी सुनाऊं क्या? बहुत रोमांटिक है। हाँ सुनाओ ना। एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह था जो बहुत जालिम था। उसकी खूबसूरत सी बेटी थी। वो हसीन तो थी ही मगर बदकिस्मत भी थी, क्योंकि उस जालिम बादशाह ने उस खूबसूरत बेटी को टावर में कैद कर रखा था। बेचारी वहीं पर कैद थी। जरूर उस लड़की ने ही कुछ किया होगा, वरना कोई भी बाप इतना पागल नहीं होता कि बंद कर दे उठा के। हाय सनान, लड़की की क्या गलती है यार? हाँ तो बाप की भी कोई गलती नहीं है, बादशाह है वो, समझ आई? कह दिया ना लड़की गलत थी। और सुनो, गलती जब भी होती है ना लड़की की होती है। उफ सनान, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? जादूगर ने बादशाह को बताया था कि शहजादी की मौत सांप के डसने से होगी, इसी वजह से उसने उसे बंद किया था। अब समझ में आई तुम्हारी बात? अच्छा, लड़की को गलत कहा तो ये बकवास है, और जादूगर जो भी बातें कर रहा है वो सच कर रहा है, वो कोई बकवास नहीं। बस यही कहानी है। तुम्हें सुननी है तो सुनो और नहीं सुनी तो मत सुनो। अच्छा ठीक है, सुनाओ ना। हाँ तो क्या है कि एक दिन एक और दूसरा जालिम शख्स उसे अंगूर से भरी बास्केट भेजता है शहजादी के लिए। पागल था क्या वो? कुछ और भी तो भेज सकता था। सनान, इससे क्या फर्क पड़ता है यार? अंगूर का सुन के पानी आ गया था ना मुंह में। अच्छा सुनाओ ना तुम। हाँ तो शुरू करते हैं। उस बास्केट के अंदर एक जहरीला सांप था। वो था बड़ा वाला कोबरा। कोबरा को तो पता है ना कैसा सांप होता है, कितना बड़ा सा, जो काट ले तो बंदा मर जाए। ये बादशाह पागल है क्या? और उसके मुहाफिज कैसे? उनको तलाशी लेना याद क्यों नहीं रहा? हाँ बस नहीं ली उन्होंने तलाशी, मर गई फिर लड़की। बिल्कुल बकवास। यहाँ पर हमेशा यही होता है। मैं यहाँ पर एक रोमांटिक कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर यहाँ कोई फायदा ही नहीं। फजूल कोशिश है। दरअसल तुम ना पागल हो। ये कहाँ से लग रहा है तुम्हें रोमांटिक? अच्छा सनान, क्यों ना तुम ही कोई रोमांटिक कहानी सुना दो। हाँ ठीक है, सुनो, गौर से सुनना। एक गांव में एक लड़की रहती थी, हसीन थी काफी। तो उसको एक लड़के से प्यार हो गया। वो लड़के के साथ शहर भागी रही थी कि उसके भाई ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उस लड़के का हशर बुरा कर दिया। शहर और गांव के रास्ते में ही उसे मार डाला। फौरन पिस्तौल निकाली और उसके ऊपर गोलियों की बरसात कर दी। वहीं वो मर गया। सड़क पर ही उस लड़के का भेजा कुचल के रख दिया। पूरी सड़क के ऊपर खून की छींटें नजर आ रही थी, और वहीं उस लड़के की आंखें निकालकर कंचे खेलना शुरू कर दिया। ये कोई रोमांटिक कहानी है? क्यों रोमांटिक नहीं है? हाँ, तुम्हारी कहानी में तो लड़की मर गई थी ना, मेरी कहानी में तो लड़का मरा, और वो भी इतनी बुरी तरीके से। मेरी कहानी ज्यादा रोमांटिक है। नहीं नहीं, मुझे ना हमारी कहानी का कुछ करना पड़ेगा इसको एक रोमांटिक कहानी बनाने के लिए, वरना पता है क्या होगा? लड़की लड़के का ही कत्ल कर देगी, सब खत्म हो जाएगा। अब ना तुम्हें रोमांटिक कहानी क्या होती है मैं सिखाऊंगी। रोमांस ही रोमांस होगा। सातिर कहाँ पर है?
काम क्या है? भाड़ में गया काम। सातिर को बुलाओ जाकर। तुफैल भाई, आप माफ करना, पहचाना नहीं आपको। सातिर कहाँ पर है? सातिर यहाँ नहीं है, वो रूस चला गया। रूस चला गया? जी भाई। कब गया वो रूस? कल दोपहर में गया है। समझ गया मैं, जरूर उसे अर्जेंट काम पड़ा होगा। ये आपको कैसे पता भाई? सुनो, इसे इसका चश्मा ला कर दो। तुफैल भाई हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लगता है तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई। ओह, खुश आमदीद। आप भी आ जाएं। खुशामदीद से नान मियां, कहीं तुम भागकर तो नहीं आ गए? दादा माफ कीजिएगा, हम बगैर बताए रात को इस वक्त आ गए यहाँ। दादा क्या हम आज रात को यहाँ रुक सकते हैं अगर एतराज ना हो आपको? पूछने की क्या जरूरत है बेटा, बरखुरदार तुम हमारे दामाद हो, इसे अपना ही घर समझो। हाय, मेरे प्यारे दादा जान कितने क्यूट हैं। चलो चलो अपने कमरे में जाओ, लगता है थक कर आए हो। वो दानिश और भाई कहाँ पर है? दानिश सो गया होगा, वो नींद में था। यालन अभी तक आया नहीं। दादा। हाँ? हम ऊपर चले जाएं क्या? फिल्म देखेंगे ना हम दोनों। फिल्म क्यों देखेंगे? हाँ भाई, फिल्म देखनी थी ना मेरी जान। फिल्म देखेंगे? फिल्म ही देखेंगे बस। हम कोई मूवी देख लें क्या आरिफ की? नहीं खानी मुझे। इस आइसक्रीम से दुख कम नहीं होगा। यशिम से कुछ सीखना चाहिए मुझे। जब उसका भाई से ब्रेकअप हुआ था तब उसने कितनी सारी आइसक्रीम खाई, लेकिन क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, रोती रही। जैसे उम्मीदें पेट नहीं भरती हैं, वैसे ही ये आइसक्रीम दिल के जख्म नहीं भर सकती है। हमें कोई अच्छी सी फिल्म देखनी चाहिए। अच्छा आइडिया है ना? चलो फिर देखते हैं। हाँ हाँ वही तो। हाँ, फिल्म भी जख्म नहीं भरेगी, मगर फिर भी ट्राई करते हैं। ये नहीं, ये बहुत दुखी है। इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग नहीं थी। उफ, ये तो दुनिया की दुखी फिल्म है। मुझे अच्छा फिल्म दुखी क्यों मिल रही है? हाय, ये देखते हैं। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ हाँ। नहीं देखनी मुझे फिल्म। तुम देखोगे। इससे अच्छा मैं घर चला जाता। अरे सिनान, जिद नहीं करो ना। समझो ये रोमांस क्लास है।
आज मैं तुम्हें रोमांस सिखाऊंगी। क्या कर रहे हो? भाग रहा हूँ क्लास से, और क्या। अरे यार, इधर आ जाओ जल्दी से। देखो मेरे सनान, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो ना? अल्लाह की कसम मुझे नहीं देखनी यार। ये वाली देखेंगे हम। बस बस। गुस्सा नहीं यशम, बिल्कुल भी। आराम से, बिल्कुल। माहौल रोमांटिक रखना है, रोमांटिक रखना है। हाँ तो इधर आओ मेरी जान। मेरी बात जरा गौर से सुनो तुम। रोमांटिक मूवी से रोमांस सीखते हैं। अरे हॉरर फिल्म भी देख सकते हैं ना हम। यार सिनान, हॉरर मूवी में रोमांस कहाँ से आ गया ये बताओ? रोमांटिक मूवी में होता है वो सीन। जब तुम हॉरर देखोगी तो तुम्हें डर लगेगा, फिर मैं तुम्हें गले लगा लूंगा, फिर मैं तुमसे कहूंगा कि डरो नहीं, मैं हूं ना। अब समझ आया कि हॉरर मूवी का क्या ताल्लुक है? सिनान। वैसे दानिश, मैंने तो सुना था कि तुम सो रहे हो। तुमने जगा दिया। तुम दोनों यहाँ रोमांस सीखने में मसरूफ हो। डैफ्नी और यालिन का शायद तुम्हें पता नहीं है। हैं? उनका ब्रेकअप हो गया है। क्या? डेफ्ने, मेरी दोस्त। यशीम, अब मैं सब समझ गई। मत रो मेरी जान। क्या समझ गई? हाँ बताओ मुझे। यही कि मैंने जिससे प्यार किया तो वो कोई शहजादा नहीं, एक नंबर का गधा था वो गधा। क्योंकि शहजादे का प्यार कभी खत्म नहीं होता। उसकी हालत ठीक नहीं है यार। रो रही है, कह रही है कि उसे किसी शहजादे से प्यार नहीं हुआ, बल्कि उसके गधे से प्यार हो गया। ठीक है, तुम चले जाओ। चलो चलते हैं। ओ बलूची, क्या हो रहा है बताओगे मुझे? आरास, तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल, दिख नहीं रहा क्या? भाई मेरी जान, खुदा के लिए बताएं कि क्या हुआ। डेफ्ने भी वहाँ ठीक नहीं है। मेरे सामने उसका नाम मत लो। अल्लाह अल्लाह, इधर देखो ये गुस्सा है और वहाँ वो रो रही है। मेरी जान, हमें क्या करना चाहिए? बेहतर यही होगा कि मैं आरास से आमने सामने बैठकर बात कर लूं, मगर दूसरी तरफ मुझे डेफ्ने की भी फिक्र है। मेरी जान, ऐसा करते हैं कि मैं डेफ्ने के पास जाती हूँ और तुम यहाँ भाई के पास रुक जाओ। बिल्कुल नहीं, अकेली नहीं जाओगी तुम। देखो मेरी जान, मैं लड़की हूँ ना तो डेफ्ने से बात करती हूँ, और तुम लड़के हो तो तुम जाकर वहाँ भाई से बात करो। इंसान को बाज़ औक़ात दोस्तों की जरूरत होती है ना, और यही सही रहेगा। हाँ अच्छा ऐसा है। ठीक है, फिर तुम्हारी गाड़ी मेरे घर पे खड़ी है। तुम एक काम करो, मेरी गाड़ी लेके जाओ और कल मैं टैक्सी से आकर अपनी गाड़ी ले जाऊंगा तुम्हारे घर से। ठीक है? ठीक है मेरी जान। चलो मेरी जान, ख्याल रखना अपना।
क्या पूछना है? हुआ क्या है आरास? अगर मैं कहूं कुछ नहीं तो यकीन करोगे बरूचे? बिल्कुल भी नहीं। सब खत्म। उसकी वजह? अगर मैंने वजह बता दी तो तुम्हारा हाथ उठ सकता है मुझ पर। अगर ऐसे ही पहेलियां बुझवाते रहे तो वैसे ही उठ जाएगा। इतनी रात को मैं तुम्हारे पास आकर बैठा हूं, तुम्हारा फर्ज बनता है कि सब कुछ बताओ। बस समझो कुछ सही नहीं हो सकता, और ना ही मुझे कुछ सही करने की जरूरत है। मेरे पास कोई वजह भी नहीं है सही करने की। मेरी तरफ से भाड़ में जाए, सब फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं, जो भी है बता दो मुझे। मैं दोस्त हूं आखिर तुम्हारा, हुआ क्या है? हाँ, यही वजह है। तुम्हारी बहन ने मुझे छोड़ा क्योंकि मैंने सच बोला। अब मारो मुझे और इस किस्से को खत्म करो, ठीक है? यार यालिन, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा अगर वजह सिर्फ सच्चाई ही है तो? क्योंकि प्यार ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। आरास, आखिरी बार बोल रहा हूं, खुलकर बात कर रहे हो या नहीं? मैंने कहा एक दिन हमारा प्यार भी खत्म हो जाएगा, जैसे सबका हुआ। इस बात पर छोड़ दिया उसने, जैसा हर आशिक के साथ होता है। अब मैं उस अधूरे प्यार के बोझ तले दबा हुआ हूं। जिस तरह हर बेवकूफ के साथ होता है, वही मेरे साथ हुआ। तुमने उससे कहा कि सब खत्म हो जाएगा, और ये सब सुनकर वो नाराज हो गई तो बुराई क्या, मना लो। मैं तो बस चाहता था हमारा प्यार और ज्यादा मजबूत हो, ताकि हम दोनों के प्यार को कोई भी खत्म ना कर सके। उसे साथ देना चाहिए था मेरा। प्यार है क्या आखिर? एक आग का दरिया है, सुना तो होगा। सही पागल हो तुम। उसका जिक्र मत करो वरना लात पड़ेगी। परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी जान, हाय मेरी दोस्त, क्या हुआ? क्यों ऐसे रो रही हो? तुम्हारी मंगनी से एक रात पहले। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं डेफने? मैं अपने मसलों में फंसी थी। बस वो हबीबे ही याद थी यार मुझे। तो मैं भूल ही गई थी। पता नहीं क्या क्या नहीं चल रहा था यार उस वक्त। हमारे गांव में कोई दुल्हन ऐसी नहीं जिसे ये बनाना ना आता हो। चलो अब तुम्हारी बारी है, मुझे बना के दिखाओ। इस पत्ते को यहाँ पे ऐसे रखो। हाँ, अब इसको इस तरह भरो और इसे बंद कर दो। देखो बीबी, बात सुनो। मैं पहले ही कुछ चीजों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो गए तो फैल तुम्हारे बाबा के साथ क्या कर रहा होगा। अरे तुम घबराओ नहीं, और ये पत्ता बंद करना सीख लो, क्योंकि जो ये पत्ता बंद नहीं करता उसका शौहर उसको छोड़ देता है, जैसे तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी। पहली बात तो ये, उसने मुझे तलाक नहीं दी, मैंने उसे तलाक दी, समझ गई? तुफैल आ गया। तुफैल के घर आते ही ये लड़की पागल हो जाती है और उसे देखकर खिल उठती है और फिर भी तलाक की बातें करती है। ओह खुदा का शुक्र है तुम आ गए। तो तुम क्या चाहती थी कि ना आऊं मैं? मजाक मत करो तुफैल यार, तुम अब सातिर की तरफ कभी नहीं जाओगे, वादा करो। जाने का कोई फायदा नहीं हुआ, वो रूस भाग गया। हैं? बेटी भागकर यहाँ आ गई और वो रूस भाग गया, ऐसा क्यों? शायद उसे कोई जरूरी काम पड़ गया हो। मुझे नहीं लगता। खैर, हबीबे कहाँ है? कौन हबीबे? मैं तो नहीं जानती उसे। क्या वो कोई रिश्तेदार है तुम्हारी? काश के ये सब मैं तुमसे बोल पाती तुफैल, लेकिन नहीं बोल सकती। पता है क्यों? क्योंकि उसने किचन और हर चीज पे कब्जा कर लिया है, और मेरे कमरे पर भी। और रात के वो इस वक्त नाश्ते के लिए कोई पत्तों वाली डिश बना रही है, वही डिश घिसी पिटी जिसे वो 40 मुख्तलिफ तरीकों से बना सकती है। उफ, मैं तो पागल हो गई हूँ। शायद इसीलिए किचन में काम ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा है, पहले कौन सा हमारा किचन ज्यादा इस्तेमाल होता था।
मुझे ताना देने का कोई मौका जाने नहीं देते हो तुम तो फैल। नहीं बदल सकते तुम। चलो अंदर चलते हैं। तो फैल भाई खुश आमदीद। हाँ हाँ बस ठीक है, बैठ जाओ आराम से। ये देखिए, मैं शहरी लड़की को सिखा रही थी कि पत्ता कैसे बंद करते हैं। इसको तो बस इधर उधर ही घूमना आता है। मेरी बात गौर से सुनो तुम। इसे ज्यादा तंग मत किया करो। तुम्हारे बाबा रूस चले गए हैं। हाँ, कहाँ चले गए वो? पता नहीं, कोई जरूरी काम पड़ गया होगा। हाँ यही होगा, मेरे बाबा बहुत अहम काम करते हैं। हाँ इसमें कोई शक नहीं। खैर, उसके वापस आने तक तुम हमारे पास ही रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। दुआ है यह अहम काम जल्दी खत्म हो जाए। मेरी तो ऐसी कोई भी दुआ नहीं है। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ यहाँ पर। हम यही ठीक हैं। जल गई हो। हाँ। क्या हुआ? देखो तो फैल, आखिरी दफा कह रही हूँ सातिर की तरफ नहीं जाओगे तुम बिल्कुल भी। सीरियस हूँ मैं। मेरे कमरे में ऐसे आते हुए शर्म नहीं आई? तो फैल, फालतू बातें बिल्कुल मत करो। तोरक बहुत सुकून से सो रहा है, अगर चीखी तो जाग जाएगा। मैंने कह दिया तुम वहाँ नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे सातिर की तरफ, सुन लिया ना? मैं बहुत थक गया हूँ लैला, मुझे सोने दो। आप बेकार की बातें ना करो। तो फैल, मुझे डर लगता है ना यार। तुम्हें पता तो है कि वो किस किस्म का इंसान है। मेरे साथ होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है लैला। तो फैल, मैं संजीदा हूँ। मैं भी। घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ आओ मेरे पास। तो फैल, कहीं तुम नींद का बहाना करके मुझसे कहीं फ्लर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? हाँ शायद। सिनान आया होगा शायद दरवाजे पर। मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। मैं भी जाकर फ्रेश हो जाऊं ताकि उसे पता नहीं चले। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, वैसे ये सवाल तो मेरा होना चाहिए कि तुम मेरी दोस्त के घर क्या कर रही हो। डेफने मेरी प्यारी दोस्त, कहाँ हो तुम? मैं खाना लेकर आई हूँ। कहाँ है मेरी प्यारी दोस्त? कौन दोस्त? कैसी दोस्त? क्या भाई फजूल से बातें कर रही हो तुम? जाहिर है तुम्हें तो नहीं कहूंगी, डेफने को ही कह रही हूँ। कितनी बड़ी चिपकू हो तुम यार। इधर देखो जरा, तुम अपने ना दिमाग में घुसा लो। मेरी सिनान से मंगनी हो चुकी है और देखो ये रहा सबूत, देख रही हो? हाँ? अब समझ में आया कुछ? इस लड़की की खुशफहमियां खत्म ही नहीं होती। मुझे अपनी जाली अंगूठी दिखा रही है। मेरा सिनान इससे ज्यादा खूबसूरत अंगूठी लाएगा। मेरा दिमाग खराब नहीं करो। ओए, निकलो यहाँ से, निकलो, दफा हो जाओ फौरन, निकलो। मैं तो नहीं जा रही। देखो मैं यहीं बैठी हुई हूँ। तुम गैर हो, तुम्हें चले जाना चाहिए यहाँ से। हाँ, मेरी तरफ देखो जरा। ये ना समझो कि तुमने गाय का दूध निकाल कर कोई कमाल कर दिया। सिर्फ वो ही नहीं, मैं तो सभी काम बहुत ही महारत से कर लेती हूँ। तुम्हें तो इन कामों का पता नहीं होगा। मैं जड़ी बूटियां निकालती हूँ, लकड़ियां भी काट लेती हूँ और तो और ट्रैक्टर भी चलाना आता है मुझे। चलो आप ऐसे मत घूरो मुझे। हाय, कहीं मुझे नजर ही न लग जाए। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अजीब। तुमने कभी ट्रैक्टर देखा भी है? मैं तो ट्रैक्टर चलाने में माहिर हूँ। सच कहूँ तो अगर मैं तुम्हें अपने हुनर गिनवाने बैठी तो सुबह हो जाएगी। मेरे हुनर को देखते हुए तो सिनान मेरे पीछे ऐसा पागल हुआ है, दीवाना हो गया है मेरा। क्या बताऊँ, इतनी हुनरमंद हूँ मैं। बहुत हो गया ड्रामा, बस अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी। यहाँ पर ना ये गाय और ट्रैक्टर बिल्कुल काम नहीं आने वाले हैं तुम्हारे, समझी? तुम समझ लो ये बात। अरे तुम यहाँ?
इधर आओ डेफने, भूख लगी होगी ना तुम्हें? नहीं तो अरे चलो, तुम तो सफेद ही पड़ गई हो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। आ जाओ, आ जाओ, ये खाओ। और मैं तुम्हें खिला रही हूँ ना, मुंह खोलो अपना। आखिर तुम मेरी दोस्त हो, खा लो ना। खोलो। मैं इसके टुकड़े कर दूंगी। अरे नहीं रुकूंगी, मैं नहीं रुक सकती। यशिम रुक जा प्लीज। जाना होगा इसे यहाँ से। ये जाएगी, जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। गाय, बिल्ली, गायन, हटो यहाँ से। खामोश, क्या कर रही हो तुम? और यशिम तुम भी रुक जाओ यार प्लीज। अरे आज मैं इसका कत्ल करके ही रहूंगी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बाहर निकलो। अच्छा मैं बताती हूँ यहाँ से कैसे निकलना है। आ जाओ, दिमाग खराब करके रख दिया है। बस बहुत हो गई शराफत। आ जाओ, आ जाओ, खामोश, खामोश। या अल्लाह, ये शहजादी तो बिल्कुल हैवान बन गई है। तौबा,